बहुजन समाज कैसे तैयार हो करने के लिए अकल की भी जरूरत है। वो अपने घर में अपने जाति में शादी नहीं करता है, दूसरे में शादी करता है। और हम जय भीम भी करते हैं, नमो बुद्धाय भी करते हैं। डॉक्टर साहब, मेरी बिटिया पढ़ लिख के तैयार है, कोई ऐसा परिवार बताइएगा जो ढोंग विद्या में ना हो, अम्बेडकरवादी हो, बुद्ध के विचारों से चलता हो, लेकिन मेरी बिरादरी को हो। हाँ बल्ले, ये कौन सा अम्बेडकरवाद है? पीडी साहब, ये कौन सा अम्बेडकरवाद है? बाबूलाल जाने बड़े दावे के साथ अभी जो आपने जिक्र किया है, बाबूलाल पासी जाने, पासी और चमार में, चमार और धोबी में, धोबी और धानुक में, आहिर और गडरिया में, इस तरह के जब जाति विभेद खत्म होगा तो कभी नहीं कहेगा कि हम पसियाने में जा रहे हैं और चुमरौटी में जा रहे हैं। वो बताएगा कि हम समधियाने जा रहे हैं और समधी से मिलके आ रहे हैं। तब आपका जो है परिवार, ये समाजवाद बनाना है भाई। झूठा है बहुजन समाज बनाए टहल रहे हैं। और बहुजन समाज की कल्पना देखिए, ये 85% का बहुजन समाज है और वो 15% के लोग हैं जो सत्ता में हैं। जिसकी मैथ बढ़िया हो वो समझ ले कायदे से 15/3 15%, 15/3 और 85/1 लाख। आपका परसेंट कितना निकाल के बताइए, तब आप सत्ता में पहुंच पाएंगे। बहुजन समाज निकाले अपना कि हमारा बंटवारा कितना है जातियों में, और हर आदमी कहता है कि हमको जातियों में बांट दिया है, 6743 जातियों में बांट दिया। ये कहीं सुना है, कहीं पढ़ा है, कहीं जाना है। अब एक बात बड़ी तीव्रता से आ रही है कि ये पिछड़ी जाति के लोग सुधर जाएं तो हम फिर सत्ता में आ सकते हैं। कौन सुधर जाए? पिछड़ी जाति के लोग सुधर जाएं तो हम सत्ता में आ जाएंगे। संविधान की मंशा देखो, समझ में आ जाए। पिछड़ी जाति तो पढ़े लिखे लोगों से जब पूछोगे तो बताएगा अहिर है, कुर्मी है, लोहार है, कुहार है, ये पिछड़ी जाति है। लेकिन संविधान किसको पिछड़ी जाति मान रहा है? जब भारत का संविधान तैयार हो रहा था, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चाहते थे कि जो पिछड़ी जाति के लोग हैं उनको कुछ फैसिलिटी दे के बराबर मुख्यधारा में लाया जाए। तो पिछड़ी जाति की जो गणना हुई, उस गणना में कौन लोग पिछड़ी जाति के हैं इसकी गणना करके लाई। तो जो सामाजिक रूप से पिछड़े थे, जो आर्थिक रूप से पिछड़े थे, जो शैक्षणिक रूप से पिछड़े थे, जो धार्मिक रूप से पिछड़े थे, ऐसे लोगों को लिस्ट बनी। तो उस लिस्ट का नाम क्या था? शेड्यूल ऑफ बैकवर्ड्स कम्युनिटी। पिछड़ी जातियों की एक सूची बनी, उसका संवैधानिक व्यवस्था में नाम आया शेड्यूल ऑफ बैकवर्ड्स कम्युनिटी। भाइयों ने पढ़ लिख के बैकवर्ड निकाल दिया, अब शेड्यूल ऑफ कम्युनिटी रह गए। ऑफ भी निकाल दिया, शेड्यूल इन कास्ट हो गया। इन भी निकाल दिया, शेड्यूल कास्ट हो गए। जो पिछड़ी जात के लोग थे वो शेड्यूल कास्ट के हो गए। अब दूसरे जो बच्चे लोग थे उनको लाना है।
चाहे वो काका कालेलकर, चाहे मंडल आयोग की सिफारिश से जो दूसरी लिस्ट तैयार हो रही है, उसमें जो जातियां आई 108, तो उसमें लोगों ने क्या नाम दिया, क्या संवैधानिक नाम, शेड्यूल ऑफ अदर बैकवर्ड्स कम्युनिटी। इसमें से शेड्यूल ऑफ निकाल दिया, बचा अदर बैकवर्ड्स कम्युनिटी, अन्य पिछड़ी जात। तो जब अन्य पिछड़ी जात दूसरी लिस्ट बनती है, इसको मान लेना चाहिए कि पिछड़ी जात पहले बन चुकी है। जब इतनी बात समझ नहीं आई तो फिर समाज में क्या बताएंगे। अभी हम विधायक जी मेला में अपना कैंप चल रहा है, वहां मेला में एक कैंप हमारा डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय एकता मंच का लगा है। जैसे लोगों को पता चला कि हम मेला में कैंप लगाए हुए हैं, तो कैंप भैया बाभन हो गया का हुआ, तो वो नहाए चला गया। जानकारी नहीं है हम क्यों चले गए, उनको जानकारी नहीं है। एक तरफ 40 करोड़ लोग डुबकी लगाने गए और एक तरफ अकेला डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय एकता मंच ये मांग बराबर 10 सालों से कर रहा है कि हिंदुओं का मेला नहीं है, ये बौद्धों का मेला है। बौद्धों को पता ही नहीं है, बुद्ध वंदना कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा किसका मेला। वो मेला की शुरुआत ही हर्षवर्धन ने किया, सम्राट हर्षवर्धन ने शुरुआत किया, और वहां जो विद्वानों की श्रृंखला होती थी उसको सम्मानित करते थे। फिर जो गरीब आता था उसको उसकी आवश्यकता अनुसार दान देते थे, और हजारों साल से उस पर पटाक्षेप कर दिया। अब गरीब जाके दान करता है, उल्टा होगा मामला है। इतनी बात समझ में आई। गरीब अब दान करने जाता है और कहता है कि आप वहां जाएंगे और जब नहाएंगे तो आपका पाप धुल जाएगा। और आपकी मेला तो अजब मेला हो गया, 144 बरस आया है, 144 बरस बाद मेला आया है, और इसमें एक बार डुबकी लगाओगे तो सारे पाप कट जाएंगे। नहाने से शरीर साफ होता है, पाप नहीं साफ होता, पाप नहीं। लेकिन धुलने चले जा रहे हैं, मर गए, कटाक्ष नहीं कर रहे हैं। एक महाराज जी कह रहे हैं कि यहाँ से सीधे सीढ़ी लगी है, ये सब मोक्ष प्राप्त कर लिया। आपका प्राण जा रहा है, उनको मोक्ष प्राप्त हो रहा है। अब हम किसको बताएंगे। हमने अपने ये जो आज यहाँ पदाधिकारी बनेंगे और जो लोग पदाधिकारी बनना चाहते हैं, हमारे राष्ट्रीय संरक्षक महोदय हैं, इनके सामने संगठन की सदस्यता ले लीजिए। 100 रुपए, ये हनुमान प्रसाद जी जिला अध्यक्ष हैं, नंद किशोर जी मंडल उपाध्यक्ष हैं, राव साहब मंडल अध्यक्ष हैं और पदाधिकारी हैं। 100 रुपया की सदस्यता साधारण है, 1000 की सदस्यता सक्रिय है, 5000 की सदस्यता आजीवन है। जो मन चाहे, अच्छा लगे तो बन जाइएगा। एक फोटो, एक आईडी जमा करके सदस्य बन जाइएगा। और काम करना होगा तो जिले से लेके, विधानसभा से लेके, बूथ से लेके राष्ट्रीय स्तर तक पदाधिकारी बन सकते हैं। मुझे तनख्वाह नहीं देनी, आपको ही देना है, क्योंकि आप समाज सुधारक हैं। समाज में निकलेंगे आप ही को देना है। पूज्य भंते जनों से कल बात हो रही थी, रास्ते में हमने साहब से शेयर किया, तो हमने उनसे प्रश्न पूछा कि इस मेले में आके आपने क्या खोया, क्या पाया। कहीं यहाँ एक माइक लगा देते तो विचार आगे भी जाता है। हमने कहा बिना माइक के विचार इतना जबरदस्त है कि उत्तर प्रदेश सरकार हिल गई है और भारत सरकार भी हिली हुई है कि डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय एकता मंच कुछ कर रहा है। 10 वर्षों में जब हम हर्षवर्धन की बात कर रहे थे
कि सम्राट हर्षवर्धन इस कुंभ मेले की शुरुआत किया। ऐतिहासिक तथ्य है। तो लोग कह रहे थे क्या बामा कर रहे हैं वहां, वो कौन सुनने वाला है, वो सनातनी मेला है। हम कह रहे हैं मेरा मेला है। 10 सालों में पहली उपलब्धि मिली है डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच को कि मेले के अंदर सम्राट हर्षवर्धन रोड बन गया है और उस रोड पे डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच को जमीन मिला है। पहली उपलब्धि। और दूसरी उपलब्धि यह हुई है कि यूट्यूब पे चर्चा होने लगी है कि आपके सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, जितने उपनिषद हैं, जितने गीता रामायण है, कहीं भी हिंदू शब्द दिखा दीजिए, हम मान लेंगे कि हिंदू मेला है। जब कोई हिंदू शब्द है ही नहीं है तो हिंदू मेला कहां से लग गया? एक चर्चा जबरदस्त हुई। दूसरी उपलब्धि। तीसरी उपलब्धि यह हो गई है कि हमने हर्षवर्धन का नाम लिया, सरकार ने हर्षवर्धन की मूर्ति उठा के किसी गली में लगा दिया। और जब हम 19 तारीख को मेले के अंदर कार्यकारिणी बुलाए, प्रदेश की कार्यकारिणी, निर्णय लिया कि हर्षवर्धन की जो मूर्ति है वो मेले के अंदर लगाई जाए, तो विश्व हिंदू परिषद ने अभी ऐलान करके कहा कि संगम के बीच हर्षवर्धन की बड़ी मूर्ति लगाई जाएगी। ये उपलब्धि होगी। आप कहते हैं मेले में क्यों चले गए? क्योंकि आपको पता ही नहीं है मेला का मतलब क्या है। तो मेरे जो साथी यहाँ बैठे हैं, हम अभी खड़े होते ही कहा कि आज हम नहीं बोलेंगे, आज हमारे मुख्य अतिथि जो हमारे संरक्षक हैं, हमारे संरक्षक हैं, शब्द सुनिए, आप हमारे भी संरक्षक हैं और डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच के भी संरक्षक हैं राम बहादुर साहब। तो हम चाहते हैं कि जो उपलब्धियां हैं, एक और उपलब्धि हुई है, कहता है ये हिंदू मेला है, बौद्धों का मेला नहीं है। तो जो दूसरी उपलब्धि, चौथी उपलब्धि हुई है, मेले के अंदर डॉक्टर अंबेडकर द्वार बना दिया गया है। कहाँ मेला है, डॉक्टर अंबेडकर द्वार बना दिया। और यही नहीं, विश्व हिंदू परिषद ने एक छोटी सी फोटो मोदी की, एक छोटी फोटो योगी की और बड़ा से बुद्ध की फोटो लगा दिया है मेले के बीच में। ये उपलब्धि डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय। और जो 6 दिसंबर के बाबा साहब की छुट्टी कैंसिल की गई थी, 10 बार गवर्नर से मिला गया, पूरी टीम मिली। तब 6 दिसंबर का ऑर्डर हुआ कि 6 दिसंबर की छुट्टी बहाल की जा रही। जैसे आज संत रविदास जी की छुट्टी बहाल की गई है, वैसे ही डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच ने 6 दिसंबर की भी छुट्टी बहाल किया है। हम जमीन में काम कर रहे हैं, बिना माइक के काम कर रहे हैं। अगर बिना माइक के काम करेंगे तो आपकी आवाज बुलंद हो जाएगी। माइक में तो कोई सुना, कोई सोया और कोई चला गया सुन के। इसलिए डट के काम करना है। और मेरा नौजवान जिला अध्यक्ष, मेरा नौजवान जिला अध्यक्ष हनुमान प्रसाद, आज इनके हौसले को बुलंद करने के लिए जो टीम के साथी हैं वो सब बधाई के पात्र हैं। और मैं चाहूंगा कि जो साथी संगठन को आगे बढ़ाने की गति देना चाहता है, अपना तन मन धन देकर संगठन को मजबूत करने का काम करेगा। मैं आभारी रहूंगा। एक शब्द और कह के हम अपनी बात विराम करेंगे। काफी लोगों को जानकारी है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है कि अपनी आय का 20वां हिस्सा समाज में लगाइए। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पे बैक टू सोसाइटी। जैसे पे शब्द आता है, आदमी 6 फीट पीछे चला जाता है। अरे यार, किसको किसको पैसा दे। अभी वो भी आए थे, अभी वो भी आए थे, अभी वो आया है। हाँ, ये तो है। पे से मतलब ये नहीं है। पे से मतलब समझ लो भुगतान से। और क्या क्या आपको भुगतान करना है? जो आपका अनुभव है
वो भी देना है, जो आपका समय है वो भी देना है, जो अपने बच्चों से बचे, जो धन और कहीं न चढ़ाए। हमारे कर्मचारी अधिकारी तो बहुत सजग है, नौकरी पाते हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की कृपा से, उनकी लेखनी से, लेकिन जैसे प्रमोशन होता है हनुमान जी के लड्डू चढ़ाने चले जाते हैं। बड़ी कृपा हुई हनुमान जी के। नहीं अब ज्यादा कटाक्ष हो जाएंगे। जो सदस्य बनना चाहेंगे, जो सदस्य भी बनना चाहेंगे, भाई भागो नहीं, दिहन कर्मचारियों कैसी कैसी है। मैं भी कर्मचारी रहा, मैं भी अधिकारी रहा, मैं यूपी पोस्टल कोऑपरेटिव बैंक का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहा, वाइस चेयरमैन रहा, चेयरमैन रहा, कई पदों पर काम किया और लाखों की नौकरी छोड़ के, तभी तो पागल हूं। आज भारत में क्या मिला ये मुझे एहसास है। अगर मैं नौकरी से रिटायर होता तो कुछ न मिलता। रिटायर 12 साल पहले नौकरी छोड़ा, 12 साल और 10 करोड़ का नुकसान साहब। एक विद्वान हमसे टकरा गया, कहा इसमें ज्यादा फायदा होगा ना, उसमें तो लाखों रुपये तनख्वाह थी। वो विद्वान साथी था, वो गणित लगा रहा था, जैसे 85% वाले गणित लगाते हैं वैसे वो भी गणित लगा रहा था कि अगर इनका लाख रुपया तनख्वाह था, 1,10,000 तनख्वाह था, तो जब इनको 4,10,000 की फायदा होगा तो भाई तो नौकरी छोड़े होंगे। तो पूछो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से, पूछो संत कबीर से, पूछो संत रविदास, पूछो संत गाडगे से, किसी के दम है पूछ के बता दे कि कितनी उनकी मेहनत लगी होगी। जो आज हम दहाड़ रहे हैं, इसलिए महापुरुषों की बात चुप नहीं रहा। देश का प्रधानमंत्री विद्वान है और कोरोना में कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, 2 गज की दूरी। पूरे भारत के विद्वानों ने सोशल डिस्टेंसिंग की बात कही है। फिजिकल डिस्टेंसिंग के बाद किसी ने नहीं किया है, भले वो आईएएस रहे हो, प्रमुख सचिव रहे हो, सब ने सोशल डिस्टेंसिंग की बात की। और सोशल डिस्टेंसिंग के बाद जान रहे हैं, सामाजिक दूरी, 2 गज की दूरी पे समाज खड़ा है क्या? इसलिए होना क्या चाहिए था, वो सोशल डिस्टेंसिंग के बजाय फिजिकल डिस्टेंसिंग होगा, तब 2 गज की दूरी नापी जा सकती है। लेकिन रट रहे हैं कि बहुत विद्वान बात कर रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि आपसे मैं विदा लूं, आपको बधाई देते हुए। आप लोगों ने मुझे बहुत झेल लिया। हमको लोगों ने कहा अगर किसी का नाम लेंगे सरकार के, देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का, तो जेल चले जाओगे। हमारा इंटरव्यू देखिएगा। हमने कहा जेल तो मेरा खेल है, मुझे जेल जाना ही है, उनके दम नहीं मुझे जेल में, मैं लड़के जेल के शिकंजे भी तोड़ के बाहर चलाऊंगा, मुझे जमानतदार की जरूरत नहीं होगी। अगर इस जज्बे के साथ तालमेल बनाइए। यहाँ जितने कब्जेदार थे, 2 मिनट में कब्जा राम बहादुर साहब ने खत्म किया था, इसीलिए नाम हो रहा राम बहादुर साहब। धन्यवाद, जय भीम, नमो बुद्धाय। अपनी बात को विराम देता हूं। एक बार जोरदार नारे लगा दीजिए बाबा साहब, बाबा साहब। अकेले की आवाज ज्यादा है और सबकी आवाज कम है, इसलिए अकेले से ज्यादा होनी चाहिए। बाबा साहब, बाबा साहब, जय 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 भीम। धन्यवाद, नमो बुद्धाय।